Hello everyone. Today we are going to start our next topic of इन्वेंट्री कंट्रोल. ठीक है, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का ही पार्ट है आपका. ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इन्वेंट्री कंट्रोल. सो व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री आर द ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना, वो क्या होता है? आपका इन्वेंट्री होता है. और इन्वेंट्री कंट्रोल मींस इन सारे रिकॉर्ड्स को, जो भी मेंटेनेंस है आपका रजिस्टर में, उसको कंट्रोल करके रखना, वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होता है. ठीक है, अगर हम जनरली इन्वेंट्री को डिफाइन करें तो क्या होती है? इन्वेंट्री ऑल द मटेरियल्स एंड द प्रोडक्ट्स रिकॉर्डिंग इन अ रजिस्टर में हम रिकॉर्ड करें एंड आर केप्ट इन अ रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और उस रिकॉर्ड को हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको मेंटेन करके रखें, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं. नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? व्हेन यू आर कीपिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सो दैट द मटेरियल्स कैन बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड. जब ये जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो एडिक्वेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनको, जो मटेरियल्स हैं, उनको हम रिकॉर्ड करके रखें और जब भी यूज़ हो उसको हम वहाँ पर, जब भी रिक्वायर हो उसको वहाँ पर हम यूज़ कर सकें. ये क्या होता है? आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होता है. अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों इसेंशियल होता है? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये होता है. जितनी भी लार्ज इन्वेंट्री है उसको एफिशिएंट स्मूथ प्रोडक्शन के लिए, फॉर इफिशिएंट स्मूथ प्रोडक्शन. ठीक है, इसके लिए आपको क्या जरूरी होता है? प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए. फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, हमें कोई बिजनेस को अगर स्मूथली रन करना है तो उसके लिए क्या होगा? जो भी आपकी इन्वेंट्रीज है, इट शुड बी केप्ट नाइदर एक्सेसिव नॉर इनएडिक्वेट. ना तो वो ज़्यादा आपके एक्सेसिव बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इन्वेंट्री जो है आपकी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपका स्टॉक है उससे ऊपर हो जाए, ना आपकी वो कम होनी चाहिए. तो नाइदर एक्सेसिव नॉर इनएडिक्वेट. ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है. अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. पहला है इसमें आपका मैक्सिमम कस्टमर सर्विस. देन नेक्स्ट आपका है इसमें मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. देन है आपका लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन. ठीक है, तो इसके ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है. क्या है आपका? फर्स्ट जो है मैक्सिमम कस्टमर सर्विस. जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल हम जो कर रहे हैं उसका मेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव या एम हो सकता है? तो पहला एम इसका मैक्सिमम कस्टमर सर्विस मींस कस्टमर सर्विस इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए. तो कस्टमर को जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इट शुड बी मैक्सिमम एंड एट अ प्रॉपर लेवल. जो उनकी सर्विसेज प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो मिलना चाहिए उनको. देन मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. दूसरा ये है इन्वेंट्री कंट्रोल का कि इन्वेंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए. मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और कस्टमर सर्विस हमारी ज़्यादा हो. देन लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन. जो प्लांट है आपका, वहाँ पे जो भी आपके ऑपरेशंस लग रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आपका सप्लाईज हो रही है, वो एक लो कॉस्ट पे हो. ठीक है, तो ये इसके कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल के फंक्शंस क्या होते हैं? नाउ फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल: टू कीप द इन्वेंट्रीज as low as possible, to minimize out of stock danger, to maintain a sufficient stock. इसके बाद में to maintain a proper records. ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? पहला इसमें है टू कीप द इन्वेंट्रीज एज लो एज पॉसिबल. जो इन्वेंट्रीज है उनको कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको एज लो एज पॉसिबल, जितनी कम हो सके उतना हमको रखना है उसको. ठीक है, दूसरा टू मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक डेंजर. जो आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन आती है उस डेंजर से हमें उसको मिनिमाइज करना है. जो आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन आती है उसको हमें उसको मिनिमाइज करना है कि आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन नहीं आए. टू मेंटेन ए सफिशिएंट स्टॉक. एक सफिशिएंट स्टॉक को मेंटेन करके रखना है, जब भी जरूरत पड़े उसको ले सके. टू मेंटेन ए प्रॉपर रिकॉर्ड. तो सारी चीज़ें जो भी है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है.
नाउ देयर, अब ये तो आपके इसके फंक्शंस हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एम हो गया इसका, इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है, इन्वेंट्री क्या होता है। अब जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें टेक्निक्स या फिर इसके मेथड्स। अब इन्वेंट्री कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं या कौन कौन से इसके मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है। तो कुछ मेथड्स हैं इसके नाम लिख रही हूँ मैं। ये आपके कुछ मेथड्स या टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें ये आपका है, फर्स्ट है परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, दूसरा है एबीसी मेथड, ठीक है। पूरे ये हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। देन वेद एनालिसिस, VED एनालिसिस, लीड टाइम, स्टॉक लेवल्स, FSN, SDE, HML, देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। ये सारे मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका सबसे पहले डिस्कस करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। फर्स्ट मेथड है परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। फर्स्ट मेथड है आपका परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इसमें एक्चुअल कंडीशन आपकी जो स्टॉक लेवल उसकी एक्चुअल कंडीशन पता लगती है विदाउट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना आपको जो स्टॉक लेवल है उसकी एक्चुअल कंडीशन पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सिस्टम है आपका, इट इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू नो अबाउट द actual position of materials available in the stores, ठीक है। इसमें क्या ये मेथड क्या करता है, ये इनेबल करता है मैन्युफैक्चरर को ये जानने के लिए कि इसकी जो आपके मटेरियल्स हैं स्टोर में उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, एंड विदाउट अंडरगोइंग, मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, विदाउट अंडरगोइंग द डिफिकल्ट टास्क ऑफ फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक है। बिना फिजिकल स्टॉक, जो डिफिकल्ट टास्क होता है स्टॉक वेरिफिकेशन का, बिना उसको किए हुए उसमें उसकी एक्चुअल पोजीशन पता लगाना, और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। इसमें जो आपका स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका वीकली होगा, ईयरली होगा या फिर मंथली होगा। इसमें इस तरह से इसमें आपका स्टॉक वेरिफिकेशन चलता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, परपेचुअल मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं इसके परपेचुअल मेथड के। पहला इसका एडवांटेज है, जो आपका स्टॉक है, स्टॉक कैन बी नोन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके कभी भी इसमें पता लग जाएगा आपके स्टॉक के बारे में। दूसरा इसका एडवांटेज होता है, जो ये किस में हेल्प करता है, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग द प्रॉपर परचेज पॉलिसी। प्रॉपर परचेज पॉलिसीज है उनको फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। देन आपका नेक्स्ट है अ डिटेल्ड एंड मोर रिलायबल चेक इज ऑब्टेन, ठीक है। एक डिटेल्ड और एक मोर रिलायबल चेक ऑब्टेन होता है, मोर रिलायबल चेक इज ऑब्टेन्ड। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। कौन सा आपका जो परपेचुअल मेथड है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, ये उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। देन नेक्स्ट है आपका ABC एनालिसिस, सेकंड ABC एनालिसिस, ठीक है। ABC का फुल फॉर्म क्या है, ABC स्टैंड फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो बड़े बड़े ड्रग स्टोर होते हैं वहाँ पर जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो फॉलो हो रहा है वो आपका ABC एनालिसिस फॉलो होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो इन्वेंट्रीज है उसको 3 ग्रुप में बांटा जाता है, A, B एंड C। 3 ग्रुप में इसको बांटा जाता है। जो पूरी टोटल आपकी इन्वेंट्रीज है, जो टोटल आपका स्टॉक है, आपका जो भी स्टोर में आपका जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको पूरी इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, A, B, C, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जो आपका A आइटम है, A आइटम्स इज, ठीक है, B आइटम्स एंड C आइटम्स, 3 उसमें इसको डिवाइड किया गया है। अब जो पहला आपका है इसमें A आइटम्स, इसमें कौन से आते हैं आपके, इसमें कुछ फ्यू कॉस्टली आइटम्स आते हैं, इसमें फ्यू कॉस्टली आइटम्स, ठीक है। इसमें फ्यू कॉस्टली आइटम्स आएंगे तो ये टोटल इन्वेंट्री का कितना परसेंट कवर करेगा, 10%। तो इट कवर्स 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, और 70% क्या कंज्यूम कर रहा है इसमें, ये 70% ऑफ टोटल बजट
ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसमें फ्यू कॉस्टली आइटम्स आएंगे। अब कॉस्टली आइटम्स हैं तो वो आपके उनको कुछ ही स्टॉक में रखेंगे, सारे तो स्टॉक में रखेंगे नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री हो जाएगा। जितना भी आपका इन्वेंट्री उसका सिर्फ 10% इसमें हम पार्ट लेते हैं। बाकी जो 70% आपका जो इसका लेकिन बजट इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्टली आइटम है। तो इसका 70% जो जितना बजट है उसका 70% आपका ए आइटम कवर करेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, ए आइटम्स के लिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो ए आइटम है उसके लिए क्या है, प्रॉपर स्टोरेज भी होना चाहिए। प्रॉपर, भाई महंगा आइटम है आपका, कॉस्टली आइटम है, तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन भी होनी चाहिए। तो क्या होता है इसमें, इट रिक्वायर्स प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग, इट रिक्वायर्स प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है। इसमें प्रॉपर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है और हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है। देन और क्या है इसमें आपका, इसमें कुछ नेसेसरी क्वांटिटीज ही रखेंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ओनली नेसेसरी quantities are purchased and stocked, are purchased, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए, ए आइटम्स में आने वाले हो गए। और इनको हैंडल भी कौन करता है, these are handled by सीनियर ऑफिसर्स। ये बहुत कॉस्टली आइटम्स है, इसमें कॉस्टली इसमें इन्वेंट्रीज है, तो इनको सीनियर ऑफिसर्स हैंडल करते हैं, हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये ए आइटम हो गए। दूसरा आपका नेक्स्ट है इसमें बी आइटम्स। पहली चीज इसमें क्या होगा, ये जो इसमें जो आपके इन्वेंट्रीज आते हैं, जो मटेरियल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं होते। नॉट कॉस्टली एंड नॉट चीप, नॉट वेरी कॉस्टली एंड नॉट वेरी चीप, ना तो बहुत सस्ते होते हैं ना बहुत ज़्यादा इसमें महंगे होते हैं ये, ठीक है। ये कितना कवर करेगा, इट कवर्स 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। ये जो टोटल इन्वेंट्री है उसका 20% कवर करता है, 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री का 20% कवर करेगा ये। अब ना तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा आपका इसमें सस्ता है। अब ये इसका जो आपका जो बजट है, बजट का भी ये 20% कवर करेगा, 20% ऑफ द टोटल बजट। जो बजट है आपका, एक्सपेंशन जो है आपका, उसका भी 20% कवर करेगा ऑफ द टोटल बजट। एंड इट रिक्वायर्स मॉडरेट कंट्रोल, इट रिक्वायर्स moderate control and it requires low safety stock, ज़्यादा सेफ्टी की जरूरत भी नहीं है इसमें, लो सेफ्टी स्टॉक्स, ठीक है। एंड हैंडल्ड बाय मिडिल मैनेजमेंट, वो जो आपके थे आपके उसमें क्या थे, सीनियर ऑफिसर्स उसको हैंडल कर रहे थे। दिस कैन बी हैंडल्ड बाय मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए, बी आइटम्स हो गए। नेक्स्ट आपके इसमें आते हैं सी आइटम्स, जैसे कि इसमें तीन है, इसमें तीन कैटेगरी है सी आइटम्स। ये क्या होते हैं, दीज आर कंपैरेटिवली चीपर, ये बहुत चीपर होते हैं। दीज आर कंपैरेटिवली चीपर इन कॉस्ट, ठीक है। ये जो आपके इसमें जो आइटम्स आते हैं वो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं कॉस्ट में, और जो टोटल क्वालिटी होती है, टोटल जितना आपका इन्वेंट्री होता है उसका कितना परसेंट कवर करते हैं, ये 70% कवर करते हैं, 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, ठीक है। बजट की हम अगर बात करें तो ये बजट का 10% कवर करेगा, 10% ऑफ टोटल बजट। बहुत चीप है, चीपर क्वांटिटीज है, तो आपका 10% कवर करेगा ऑफ टोटल बजट। एंड इट रिक्वायर्स लूज कंट्रोल, रिक्वायर्स ओनली लूज कंट्रोल भी चलेगा इसमें, कोई वो नहीं, क्योंकि महंगा भी नहीं है इतना। तो इट रिक्वायर्स हाई सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि बहुत चीप टाइप का है तो इसमें इट रिक्वायर्स हाई सेफ्टी स्टॉक्स एंड हैंडल्ड बाय एनी ऑफ द ऑफिशियल मैनेजमेंट। यह किससे हैंडल हो जाएगा, हैंडल्ड बाय एनी ऑफ ऑफिशियल मैनेजमेंट, उनसे हैंडल्ड हो जाएगा। तो ये आपका ABC एनालिसिस हो गया, आपका ए आइटम्स, बी आइटम्स और सी आइटम्स, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस, के एडवांटेजेस क्या है, कुछ एडवांटेजेस है, क्लोजर एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। पहली चीज़ तो इसमें क्लोजर और स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। दूसरा इसमें हेल्प्स इन मेंटेनिंग
इनफ सेफ्टी स्टॉक, इनफ सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं एबीसी एनालिसिस के। नेक्स्ट आपका इसमें है थर्ड जो आपका है इसमें वेद, WE थर्ड WED वेद, वेद एनालिसिस। तो ये क्या है, वेद एनालिसिस। तो पहले क्या होता था इसमें कि जो आपका पुराना ब्रांड होता था उसकी ज़्यादा पूछ होती थी, जो आपके पुराना हो गया है ब्रांड या बहुत मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड आपकी ज़्यादा होती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं, ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग आपका चलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ईच आइटम। ठीक है, ये जो आपका एनालिसिस है किसकी बेस पे आपको क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, किस तरह से, मतलब V स्टैंड्स फॉर वाइटल एंड E स्टैंड्स फॉर इसेंशियल एंड D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल। ठीक है, तो उनका बेसिस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस के बेस पे, जो इसका इंपॉर्टेंस है सब्सटेंस की, उसकी बेस पे वेद एनालिसिस किया गया है। उसमें V स्टैंड्स फॉर वाइटल एंड E स्टैंड्स फॉर इसेंशियल एंड D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल। ठीक है, इसमें जो वाइटल वाले हैं उसमें कौन से आपके आ जाएंगे, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके, कि उनके बिना, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके बिना हॉस्पिटल में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, इनके बिना हॉस्पिटल में वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपके एग्जांपल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या आते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई आ जाती है आपकी इसमें, ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो वाइटल्स क्या हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बिना हॉस्पिटल में काम नहीं चलेगा। तो आपके इंपॉर्टेंट कौन से हो सकते हैं इसमें, ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो ये इस टाइप की सप्लाई जो आपकी है वो किस में आती है, आपकी वाइटल में आ जाएगी। दूसरा आपका इसमें है इसेंशियल। तो ये कौन से होते हैं आपके, इनके बिना हॉस्पिटल में काम तो चल जाएगा लेकिन ये जरूरी बहुत है। तो क्या होता है इसमें, विदाउट दिस हॉस्पिटल रन बट क्वालिटी इज नॉट देयर, बट क्वालिटी इज नॉट देयर। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल इसमें इंजेक्शंस है आपके, इंजेक्टेबल्स हैं और IV इन्फ्यूजन्स है आपका, इसमें एंटीबायोटिक्स और IV इन्फ्यूजन्स, एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, डिजायरेबल की हम बात करें तो क्या होता है, विदाउट दिस हॉस्पिटल कैन रन, विदाउट दिस हॉस्पिटल कैन रन कर सकते हैं इनके बिना। ठीक है, उनका हम ऑल्टरनेट देख सकते थे, कप सिरप वगैरह हैं आपके, तो वो इसमें आ जाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें जो आइटम्स हैं आपके, इन्वेंट्री के आइटम्स हैं आपके, उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे ये एनालिसिस किया गया, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। ठीक है, तो ये आपका वेद एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट है लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम क्या होता है, ठीक है, लीड टाइम होता क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, तो द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ सर्टेन आइटम्स। ठीक है, जब ऑर्डर को प्लेस करना, किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी आइटम्स के लिए उस ऑर्डर को प्लेस करना और उसकी सप्लाई हमारे पास आना, उसके बीच का टाइम गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब लीड टाइम के दो कंपोनेंट होते हैं, लीड टाइम हैज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक तो होता है आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विसिंग लीड टाइम, दूसरा होता है सप्लायर्स लीड टाइम। ठीक है, तो लीड टाइम के दो कंपोनेंट, एक तो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विसिंग लीड टाइम, दूसरा होता है सप्लायर्स लीड टाइम। तो ये क्या होता है इसमें, जो पहला आपका इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम, तो ये क्या होता है, टाइम टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो पहला आपका जो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम जो होता है, तो टाइम टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो टाइम टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेटर for placing the order,
ठीक है। दूसरा आपका जो है इसमें सप्लायर्स टाइम क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर टू द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इन स्टोर, ठीक है। तो ये दोनों आपके होगा इसमें लीड टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए आपका परपेचुअल इन्वेंटरी कंट्रोल हो गया, एबीसी मेथड हो गया, वेट एनालिसिस हो गया, लीड टाइम हो गया आपका स्टॉक लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें स्टॉक लेवल। ये क्या होता है आपका स्टॉक लेवल, क्या होता है स्टॉक लेवल, मतलब क्या होता है कि आपके जो स्टॉक है उसको मेंटेन करना। तो इसमें 3 तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। एक तो होता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक होता है आपका इसमें मिनिमम स्टॉक लेवल, और एक होता है आपका इसमें रिकॉर्डिंग, ठीक है। एक होता है इसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, और एक इसमें रिकॉर्डिंग लेवल होता है। तो ये क्या होता है आपका इसमें जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द अपर लिमिट, ठीक है। ये अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इससे ऊपर अगर आइटम लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, ये लोअर लिमिट को बताता है, लोअर लिमिट कि इससे जो हमारा स्टॉक लेवल है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और रिकॉर्डिंग लेवल मतलब क्या होता है, जितना अमाउंट प्रॉपर इसमें स्टॉक में रहना चाहिए। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल, तो ये हो गया आपका स्टॉक लेवल। नेक्स्ट है आपका FSN, okay? FSN क्या होता है, ये भी आपका एनालिसिस का ही है, इसमें इन्वेंट्री एनालिसिस का ही है। तो FSN में F स्टैंड्स फॉर, F क्या होता है इसमें फास्ट, एंड S स्टैंड्स फॉर स्लो, एंड N स्टैंड्स फॉर नॉट, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉट मूविंग, ठीक है। तो इसका बेसिस क्या है, एफिशिएंट किस बेस पे बनाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस, ठीक है, कि उसकी जो यूज करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब जो आपका ज़्यादा यूज हो रहा है वो फास्ट मूविंग हो जाएगा आपका, जो आइटम्स आपके कम यूज हो रहे हैं, कम यूज में आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके स्लो मूविंग, जो बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे आपके इसमें नॉट मूविंग हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज 3 तरह के इसमें है FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉट मूविंग। तो फास्ट मूविंग कौन से आ जाएंगे आपके, जिनका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत जल्दी मूव करते जा रहे हैं अपने स्टॉक में से। और स्लो मूविंग कौन से हो गए, जो एक स्लो लेवल पे, कम लेवल पे यूज हो रहे हैं, उनका मूवमेंट कम हो रहा है। देन आपका एंड नॉट मूविंग, जो कि आपके मूव नहीं हो रहे हैं आपके, वो नॉट मूविंग में आ जाएंगे आपके। तो ये आपका FSN हो गया। नेक्स्ट है इसमें आपका, जैसे कि आपका फास्ट में हम बता दें, सिरिंजेस वगैरह जो होती है, सिरिंजेस है वो ज़्यादा आपकी बहुत जल्दी आपकी यूज होती जाती है, तो हमें सिरिंजेस का स्टॉक अच्छे से मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है इसमें SDE, SDE में आपका S स्टैंड्स फॉर, S होता है स्कार्स, D होता है आपका इसमें डिफिकल्ट, देन आपका E होता है आपका इसमें ईजी। जो SDE एनालिसिस है आपका वो किस बेस पे है, तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग परचेजिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो SDE आपका एनालिसिस है वो किस बेस पर है, तो प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग परचेजिंग, कि इनको परचेज करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, इनकी अवेलेबिलिटी किस तरह से है। तो पहला आपका जो S है, S स्कार्स, मतलब हो गया आपका कि वेरी डिफिकल्ट टू गेट। ऐसे आइटम्स जो आपके एस कैटेगरी में आ रहे हैं वो क्या होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट। स्कार्स मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट, ठीक है। इनको परचेज करना या इनको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन
डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट वाले होते हैं वो किस टाइप के होते हैं आपके, डिफिकल्ट टू गेट बट अवेलेबल होते हैं। ये आपके अवेलेबल ही नहीं होते हैं कहीं पर, आपके जो स्कार्स वाले हैं बहुत कम आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी इनकी, तो उनको बहुत वेरी डिफिकल्ट होते हैं। जो डिफिकल्ट में आते हैं आपके, उनकी अवेलेबिलिटी तो है लेकिन थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है, ठीक है। अवेलेबल अपनी ये अपनी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, ठीक है। ये अवेलेबल तो है कंट्री में लेकिन आसपास नहीं है वो, उनको भी लाना मुश्किल है आपको। अवेलेबल इन कंट्री बट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया इसमें। अब इजी वाला क्या है आपका, तो ये क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, नियर बाय मार्केट, तो ये क्या हो जाएंगे, इजी अवेलेबल, इजी अवेलेबल इन नियर बाय मार्केट, नियर बाय मार्केट। तो ये वाले जो आपके होते हैं ऐसे आइटम्स जो होते हैं ये आपके नियर बाय मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, SDE एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट है आपका इसमें HML। तो HML क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ईच आइटम। ये किस बेस पे डिवाइड, ये किस बेस पे बनाया गया आपका HML, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ईच आइटम, वैल्यू ऑफ ईच आइटम, ठीक है। अब ईच आइटम की वैल्यू के बेस पर आपका कौन सा बनाया गया है, HML बनाया गया आपका। तो H इसमें आपका H स्टैंड्स फॉर हाई कॉस्ट, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मीडियम कॉस्ट एंड L स्टैंड्स फॉर लो कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट के बेस पे उनका प्राइस क्या है, कौन सा कितना महंगा है, कौन सा कितना सस्ता है। तो आपका एक और इसमें नाम दिया गया XYZ भी बोला गया है इसको, XYZ। जो हाई कॉस्ट वाले उसको X कैटेगरी में रखा गया है, जो मीडियम कॉस्ट वाले उसको Y में रखा गया है और लो कॉस्ट वाले को Z में रखा गया है, ठीक है। एक होता है आपका इसमें SOS एनालिसिस, मतलब सीजनल ऑफ सीजनल, सीजनल, ठीक है। SOS क्या हो गया, सीजनल और ऑफ सीजनल हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका, जो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी की कौन सी सीजन पे कौन सी चीजें आपकी, कौन सा आइटम अवेलेबल होगा, तो उस बेस पे आपका SOS इसमें रखा गया है। इसको बोल सकते हैं हम नेचर ऑफ सप्लाईज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाईज, नेचर ऑफ सप्लाईज, ठीक है। तो बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाईज क्या करा गया आपका, SOS रखा गया है, सीजनल और ऑफ सीजन रखा गया है। तो ये हो गया आपके। अब इसमें एक आपका है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, ऑर्डर क्वांटिफाई। ये क्या होता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है या फिर एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका इसमें आपका जो भी आपने परचेज किया हुआ है, जो भी गुड्स आपने परचेज किया हुआ है उसको एक गुड इकोनॉमी पे रखा जाए, ठीक है। तो क्या हो गया ये, दिस इज अ टेक्निक, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, वो टेक्निक, इससे क्या होगा, बाय विच द ऑर्डर ऑफ गुड, जो कि आपका गुड्स है उसका जो ऑर्डर है, उस जो हमने परचेज किया हुआ है उसका जो ऑर्डर है, आर प्लेस इन सच वे, उसको इस तरह से रखा जाए कि डेट इट गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी, वो मैक्सिमम इकोनॉमी दे सके, ठीक है। अब वो क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर की है जो कि इकोनॉमी को मिनिमाइज कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल to be ordered at one time which minimizes the cost is known as economic order quantity या फिर ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। उस मटेरियल जो हमने ऑर्डर किया है वो उसकी वो क्वांटिटी जो कि कॉस्ट को मिनिमाइज कर रही है, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसको बोला जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है EOQ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2AO/C, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो EOQ है ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। देन आपका इसमें
ये है आपका एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन। ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो ये आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की सारी टेक्निक्स हो गई हैं। आपकी पूरी जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उसको किस तरह से कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स यूज करते हैं, वो कंप्लीट हो गया। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।